हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज फाइनली वो मुहूर्त आ गया है कि मुझे अपनी सेकेंड डोज के लिए जाना है वैक्सीनेशन के लिए। तो मैंने कल ही स्लॉट बुक किया था मेरी सिस्टर ने एंड यस हो गया। लकीली इतने दिन से मैं ट्राई करी थी, हुआ नहीं था। तो ठीक है, एज यूजुअल आई एम नर्वस बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंजेक्शन से तो डर लगता ही है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ ऑलमोस्ट आधा अधूरा, और फटाफट अभी नाश्ता करूँगी। खाली पेट तो बिल्कुल नहीं जाना है, खाली पेट जाऊँगी तो हो गया घंटादार मेरा वहाँ पे। तो मैं फटाफट अपना टमी फुल करती हूँ, निकलती हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड। बहुत ही ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं होगा, ये छोटा ही व्लॉग रहेगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय। सॉरी, कैसी दूध ले लो। नहीं, दूध नहीं पिएंगे। मम्मी तुमने सैंडविच जला दिए हैं, सारे जला दिए हैं। राम प्यारी साफ हो रही है। 2 फ्रूटी दे दीजिए। अलसी 250 ग्राम। थैंक यू। ओके, सो अब हम लोग निकल चुके हैं फाइनली वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद ही आई विल शूट। ये रास्ते का शूटिंग मैं नहीं करूँगी क्योंकि छोटा व्लॉग बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाना है। अभी बजरंगबली को जय जय करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हनुमान मंदिर है, फेमस लखनऊ का। यहाँ से हाँ, ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन गेट। मैं पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताना भूल गई थी, ये हनुमान सेतु है। दिस इज परिवर्तन चौक चौराहा। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कहाँ जाए। टैंकर वाले भैया के पीछे पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग भटक जाते हैं। तो पिछली बार हम लोग इस रूट पे चले गए थे, फिर हमको मुड़ना पड़ा था उधर, फिर से गायब हो गई। नहीं, आपकी सही जा रही है। बहुत कंफ्यूजिंग सा होता है ना, इतना इसमें वो डाइवर्जन है, लेफ्ट जाए राइट जाए। ये परिवर्तन चौक सी अच्छा लगता है। हमारी डेस्टिनेशन कितनी दूर है? काफी कंफ्यूजन के बाद रास्ता क्लियर। हाँ, ये पूरा दिख नहीं रहा है। ये क्लार्क अवध होटल है, लखनऊ का सबसे 5 स्टार सबसे बड़ा होटल, पर दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ, वन ऑफ द होटल है। नहीं तो यहाँ पे 5 स्टार तुम्हारे ताज भी है, ये भी है, तो उसमें से एक ये भी है। आई मीन टू से ऐसा कुछ। ओके, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। तो अंकल ड्यूक पार्क, देखो मुझे रास्ते याद रहते नहीं है, मैं आती नहीं इधर। तो दीदी मुझे गाइड करती जा रही है और मैं आप लोग को बताती जा रही हूँ। ये मंदिर मैंने नहीं देखा कभी, बट भगवान जी की जय हो। क्या क्या हुआ? डेस्टिनेशन थोड़ी देर में आ जाएगी? ओह माय गॉड, मुझे डर लग रहा है, मुझे सुई लगेगी। मेरी डेस्टिनेशन थोड़ी देर में आने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। ओके, सो तो जुगाड़ हो चुका है। वैक्सीनेशन के बाद तुरंत मैं अपनी फ्रूटी ठूस लूँगी मुंह में पीने के लिए। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से, मुझे बहुत डर लग रहा है सोच सोच के कैसे होगा। पर ठीक है, पिछली बार भी दर्द नहीं हुआ था, इस बार भी आई होप सो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम लोग दूसरी जगह आए हैं। पिछली बार मैं काना गई थी, काना स्टेडियम, जो वो स्टेडियम है हम लोग का। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरी जगह आए हैं, तो
लेट्स सी, सबका हाथ हाथ की फर्क की बात होती है ना, कौन कैसे मास्क उड़ गया, सॉरी। तो सबके हाथ हाथ की बात होती है कि मतलब कौन कैसे लगाता है, कोई बहुत ही एकदम सॉफ्ट से लगाता है, किसी किसी में थोड़ा सा चींटी भर का भी पता चल जाता है। तो लेट्स सी मेरे में क्या होता है तो बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। नाटक और नाटक, फ्रूटी पियेंगी मत। ये रखी इनकी फ्रूटी, हमारा सेकेंड डोज लगाने के बाद इनको पीनी है फ्रूटी। और ये ली इन्होंने सिप। मंगीराम अंदर जाने नहीं दिया, बताओ मेरी शूटिंग नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, सेल्फी नहीं ली तुमने? इंजेक्शन लग रहा था, कहाँ सेल्फी लेते। सेल्फी पोर्टल पे नहीं ली, गंदे बच्चे। चलो अच्छा बैठो, चलते हैं घर। तो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। और सॉरी मैं बीच में शूट ही नहीं कर पाई। अरे ये मच्छर इन्होंने बड़ा आफत कर रखा है, ये इतना ऐसे घूमते रहते ना इधर उधर, बहुत मच्छर है। बट मैंने टोटका आजमाया है तो उससे बहुत राहत है, तो मच्छर नहीं आते। पर फिर भी ये एक दो का आ ही जाते हैं मेरे पास, पता नहीं क्या इनको मोहब्बत है मुझसे। खैर, तो मैं आ रही थी, मैं घर आई हूँ वैक्सीनेशन लगाने के बाद, एंड मैं थोड़ा सा ड्राउजीनेस सा फील हो रहा था मुझे, तो मैं सो गई थी। सोई नहीं थी, बस लेटी थी, ऐसे फोन किटपिट कर रही थी। फिर मैं नहाही 1-1.5 घंटे बाद, और तो मैं नहा के गई थी, बट हाँ वो थोड़ा ऐसा लग रहा था मच गर्मी सी। तो फिर मैं दोबारा नहाही, उसके बाद मैंने लंच किया, फिर मैंने फोन उठाया कि मैंने शूटिंग तो कर ही नहीं है, एंड अप भी नहीं किया है व्लॉग का, मैं क्या ही करूँ। क्योंकि आज हुआ है बहुत बड़ा पचका। मुझे लगा था कि अच्छे से शूटिंग होगी, मेरा वैक्सीनेशन होते हुए मैं दिखाऊंगी, दीदी को बोल दूंगी अच्छे से रिकॉर्ड करना, बट वही है ना, जितना सोचो वो होता नहीं है। तो मैं गई, तो उन्होंने, मैं अब विस्तार में बताती हूँ, मैंने वहां तो मैं बता नहीं पाई, जरा तकिया रख लें हम थोड़ा अच्छे से, उसके बाद बताते हैं। तो हुआ क्या ना, जब हम लोग गए तो वहां पे गार्ड भैया बोले, जैसे हम लोगों ने एंटर किया मेन डोर से, तो एक हॉल था वहां पे, वेटिंग एरिया टाइप का, और भैया जो थे वहां पे गार्ड अंकल, उन्होंने बोला कि हमने कहा सब वैक्सीनेशन लगना है। ठीक है, दोनों को लगना है? मैंने कहा नहीं, मुझे लगना है। ठीक है, आप जाइए ऊपर। और अब इतना ही सुनते मैं दीदी को देखूं, दीदी मुझे देख रही थी। मैंने कहा आइला, हम अकेले तो गए नहीं है। पिछली बार मैं पापा के साथ गई थी काना में, जब मेरा फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हुआ था। मैंने कहा अब यार मेरे को अकेले जाना है, मैं क्या करूं, जो मैंने फ्रूटी और पानी की बोतल ली है ये अकेले कैरी करना पड़ेगा, मैं कब पीऊंगी, कब क्या होगा। तो ऐसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है ना, मतलब एक तो वैसे ही फोबिया दिमाग में एकदम, मतलब लग रही है हमको सुई एकदम। लेकिन उसके बाद खैर कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रांग है हम, तो हम चले गए ऊपर गन 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 करते करते। अब मम्मी का भी फोन आया, हाँ बेटा लग गई। मैंने कहा नहीं, लगाने आए हैं मम्मी, रुक जाइए, हम अभी अंदर आए हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा 10-15 मिनट। फिर हमने वेट किया, एग्जैक्टली 15 मिनट्स ही लगा होगा, 15 से 20 मिनट्स लगा था। उन्होंने बोला वैक्सीन आई नहीं है अभी, 5 मिनट वेट करिए, आ ही रही हैं। तो हम क्यू में लग गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 10 लोग की लाइन होगी, 8 से 10 लोगों की लाइन थी, पूरी 10 भी नहीं थी, मैक्सिमम मतलब मैंने नंबर बताया 8 लोग थे उसमें। एंड फिर 2-2, 3-3 करके उन्होंने बुलाया अंदर। मेरी जब बारी आई, और जैसे जैसे मेरी बारी अंदर आ रही, मैं सोच रही हूँ मेरी आ रही, मेरी बारी आ रही है, मेरी टर्न है, नेक्स्ट मेरी टर्न है, मेरे को जाना है। खैर कुछ नहीं, दिमाग शांत किया, मैं गई। उन्होंने वो सीक्रेट कोड जो होता है ना वो पूछा, एंड नंबर बताया मैंने अपना। अब फिर जब उन्होंने बोला ठीक है मैम लगवा लीजिए, अब हमने कहा लगवा लें, ठीक है। फिर जब मैं लगवाने गई तो वो सर बैठे हुए थे लगाने के लिए। पिछली बार एकाना में नर्स बैठी हुई थी, यहाँ पे वो सर बैठे थे डॉक्टर। अब हम क्या ही बोले उनको, उन्होंने बोला, और मतलब कैसे पोजीशन में बताऊं, मतलब टर्न होके चेयर रखी हुई थी, मतलब उनके तरफ हमारा बैक आता। तो मैंने कहा यार ऐसे मतलब कैसे लगवाएंगे हम, कुछ नहीं। अब जैसे ही जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, इंजेक्शन लगवाया, इधर हमने कहा यूं, तो पीछे हो गई मैं, कह रहे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा अच्छे से। हमने कहा वो तो जो वो तेल लेने गया, कोई बात नहीं, लग जाएगी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कोई था भी नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। वो सिर्फ वैक्सीनेशन लगा रहे थे और लोगों को भेजते जा रहे थे। अच्छी बात है, फालतू का क्राउड इकट्ठा करने में मतलब नहीं बनता, बट मेरा जो मोटिव था मेरा, वो नहीं हुआ।
जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, तो अब कुछ नहीं कर सकते थे। तो मेरा वैक्सीनेशन हो गया और मैं नीचे उतरी और वो थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट सा आ रहा था, घूम रहा था मेरा सर, तो मैंने चुपचाप बैठ के पानी पिया एंड आई वाज ओके। उसके बाद ठीक थी मैं। फिर मैं तो घर आ गई थी। अब घर आए हैं तो एज यूजुअल कुछ है नहीं। अब बढ़िया सा मौसम हो गया है, बारिश हो रही है बाहर, ऑल ऑफ अ सडन अभी शुरू हुई है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही छोटा है, आई नो, और वैक्सीनेशन का तो जो पच का हो ही गया है, वो मेन चीज मैं बिल्कुल नहीं शूट कर पाई। कोई बात नहीं। तो उसके बिहाफ पे आई विल शो कि मैंने नवरात्रि की तैयारियों में क्या क्या अभी तक बनाया है, ठीक है। नहीं तो बोलोगे आप लोग कि बाहर से परचेज कर लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे बनाया है। आई नो बहुत कम टाइम है और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है, बट जितना जितना मुझे रात में टाइम मिलता है मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो लेट्स गो, मैं दिखाती हूँ, ठीक है, मैंने कितना बनाया है और कैसे कैसे बनाया है, और अभी भी कुछ चीजें इन प्रोसेस चल रही हैं, ठीक है। तो लेट्स गो। ओके, सो ये मेरी बड़ी वाली माता रानी के लिए है, उनकी फोटो के लिए माला इन प्रोसेस है। इनका यही कॉम्बिनेशन था, पर्पल ग्रीन एंड मुझे लग रहा था मैं ग्रीन क्यों ही ऐड किया मैंने, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो हो गया अब ऐड। तो ये भी बुरा नहीं लग रहा है इतना, ठीक है। नहीं तो मेरा पर्पल वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन करने का मन था। ये है, अरे भैया ये मास्क पता नहीं कहाँ से आ गया। ये देखिए, ये तो खैर फूल वगैरह है तो मैं भी लगाऊंगी, मैं नीचे डाल दे रही हूँ। नीचे जाओ, तुम भी नीचे जाओ, तुम भी नीचे जाओ, ठीक है। ये ना मैं इसकी लेंथ दिखाती हूँ। ये मैंने सबसे पहले यही मैंने बनाना शुरू किया था। ये इतनी बड़ी बड़ी जो लड़े हैं, तो आई विल शो कि इसको टांग के कितना लंबा है, ठीक है। एंड उससे पहले मैं एक चीज दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया है, इसे बहुत टाइम लगा था। ये मिरर वाली जो होती हैं, तो ये मैंने 5 बनाई हैं, सिल्वर वाली 5 है, एंड ऐसी ही सेम गोल्डन है, वो 4 मैंने बनाई हैं, ठीक है। ज्यादा बनाने में शीशे कम पड़ जाते नहीं तो, ठीक है। तो ये है अभी जो मैंने बनाया है। एंड ऑल्सो ये गोल्डन वाला है, गोल्डन वाला भी ऐसे ही है, सिल्वर की जगह मैंने गोल्डन मोती लगाए हैं इसमें, और ये मैंने 4 बनाई हैं, ठीक है। अब मैं इसका लेंथ दिखाती हूँ कि कितना लंबा मैंने ये बनाया है। 1 मिनट, ये तो अभी मैं इसको टांगती हूँ। कैसे टांगू मैं? ये हाँ। तो बेसिकली ना ये इतनी लंबी है, मैं कैसे दिखाऊं? ये यहाँ से शुरू होती है, ये और जमीन तक टच हो रही है। तो दिस इज अराउंड लाइक 2-2.5 मीटर की। आई थिंक इट इज अप्रॉक्स 2-2.5 मीटर की है। ऐसी ही ये 2 मीटर की, हाँ 2 मीटर की है, करेक्ट 2 मीटर की है। एंड ऐसे ही मैंने येलो वाली बनाई है, इतनी ही लंबी 2 मीटर की, ठीक है। ये तो ये सेम, मतलब मैंने ये ऐसे इतनी लंबी है ये, तो मतलब इनको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था मुझे, तो मैं इसको भी 1 मिनट टांग के दिखाती हूँ। तो ये वाली येलो वाली थोड़ी ज्यादा मेरी लंबी हो गई है, ये लड़, ये इतनी लंबी है। तो इनफैक्ट ये येलो वाली 6 बनी है और रेड वाली आई थिंक 4 बनी है। तो ये मैंने अभी तक बनाया है और बाकी तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, तो ये अभी तक बन गया है। सो ओके गाइज, दिस वॉज माई एंटायर वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग, थोड़ा सा भी, क्योंकि बहुत ही छोटा सा व्लॉग था ये। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल। और आज से फाइनली मैं डेकोरेशन शुरू कर दूंगी दरबार का, तो होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी शायद इसी से रिलेटेड हो, बिकॉज मुझे पता नहीं रहता है मेरा कौन सा टॉपिक है, मैं रैंडमली कुछ भी शूट कर देती हूँ। सो अभी बहुत सी चीज़ें पेंडिंग है, लाइन में है, वो मराठी लुक भी पेंडिंग है, एंड अभी नवरात्रि आ रही है, तो एकदम प्रॉपर बंगाली लुक जो होता है वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ। वादा नहीं करूँगी, बट हाँ कोशिश ज़रूर करूँगी। तो अगर करूँगी तो डेफिनेटली व्लॉग आएगा उस चीज़ का, नहीं तो व्लॉग तो आते जाते रहते ही हैं। तो और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।